अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा और बहुत ही आसान तरीके से ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। पिज़्ज़ा को हम चिकन टिक्का फ्लेवर के साथ बनाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 कप मैदा ले लिया है। ये रेसिपी 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ या 2 लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस रेसिपी को हाफ़ करना चाहें तो बहुत आसानी से हाफ़ कर सकते हैं। तो 4 कप मैंने मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट लिया है। इसी तरह से 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शुगर ली है। साथ ही 2 टेबल स्पून मैं ऑयल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम 1 कप गर्म पानी ले लेंगे, नीम गर्म पानी, और वो इसके अंदर शामिल करेंगे और हाफ़ कप दूध ले लेंगे। इसके बाद हम इसे स्पून से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तमाम चीज़ों को या स्पैचुला से आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और पानी इसमें ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी और इसके अंदर शामिल करके इसे इस तरह से डो बना लें। सॉफ्ट सा डो बनेगा ये। उसके बाद हम इस पर ऑयल लगा देंगे, और ऑयल लगाने के बाद हम इसे क्लीन शीट से रैप करके और किसी भी कपड़े से ढक देंगे। डो को 1 घंटे तक किसी भी गर्म जगह पर रख दें ताकि वो राइज़ हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स चिकन ले ली है। बोनलेस चिकन क्यूब्स हैं ये। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। इस रेसिपी के लिए आप 300 ग्राम्स चिकन तक ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चिकन एक्स्ट्रा ली है। इसके अलावा इसके अंदर अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। ये मेरा होममेड चिकन टिक्का मसाला है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब मैंने 2 टेबल स्पून थिक योगर्ट शामिल कर दिया है इसी चिकन के अंदर। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से तमाम मसाले चिकन में मिक्स कर लिए हैं। अब एक पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसके अंदर हम चिकन को हाई हीट पर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। और उसके बाद इसे हल्की आंच पर पकाएंगे कवर करके 8 से 10 मिनट। हल्की आंच पर चिकन को पकाने के बाद इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर और आ जाएगा। योगर्ट का पानी भी है और चिकन का अपना पानी भी है, तो इसे हम तेज़ आंच पर ड्राई कर लेंगे और चिकन को एक तरफ रख लेंगे। अब हमारा डो काफ़ी हद तक राइज़ हो गया है। 1 घंटे के बाद इसे हम पंच डाउन कर लेंगे और इसको दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेंगे। दोबारा से इसको गूंदने के बाद हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर आप इसके 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ तो मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इस तरह से। और अब मैंने एक स्क्वायर पिज़्ज़ा पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये जो पिज़्ज़ा है इसका बेस इससे ना चिपके। आप चाहें तो इस पर बटर पेपर लगा सकते हैं और इस तरह से इसे इवनली फैला लें पिज़्ज़ा को पूरे जो डिश है उसके अंदर। और इसके बाद हम इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर रहे हैं, जितनी आप चाहें उतनी शामिल कर सकते हैं। फिर मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल करेंगे, इसकी भी कुछ ख़ास मिकदार नहीं है। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी एक ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक आसान सा तरीका इसका आपको दे दूँगी जिससे आप यह ईज़िली बना सकते हैं। इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस शामिल करेंगे और उसके बाद जो भी आप पसंद करें वो वेजिटेबल्स इस पर शामिल कर दें। स्क्वायर शेप में मैंने तमाम वेजिटेबल्स कट की हैं, वो मैं शामिल कर रही हूँ। वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज शामिल की है। और आखिर में दोबारा से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। जितनी ज़्यादा आप चीज़ शामिल करेंगे उतना ही चीज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर सबसे आखिर में हम ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स रखे हुए हैं, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद ग्रिल पर 10 से 15 मिनट और ग्रिल करेंगे 5 मिनट के लिए। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। पिज़्ज़ा बेक करते वक्त ओवन के टेम्परेचर का ख़्याल रखें क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो उस तरीके से आप अपने ओवन का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएं क्योंकि ये एक नो फेल रेसिपी है। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। ये देखें, इसका क्रस्ट बहुत ही अच्छा बना है, अच्छे तरीके से बेक हुआ है।
साथ ही मैंने जो दूसरा पिज़्ज़ा बनाया है, ये एक राउंड शेप में पिज़्ज़ा बनाया है, इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया है। तो मैंने आपके लिए इसे दोबारा से एक छोटी सी वीडियो बना ली, इसे असेंबल कर लिया है इस तरह से। तो ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी से पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और झटपट पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।